नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आ रही है। रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां कांग्रेस में बैठकों का दौर लगातार जारी है। ये हम बात कर रहे हैं रायपुर की, जहां पर कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। जिला अध्यक्षों की बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी, जिला अध्यक्षों की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ये बैठक ले रहे हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हैं सचिन पायलट, जो कि इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। राजीव भवन में ये बैठक हो रही है, जिसमें कि जिला अध्यक्षों की बारे में बात की जाएगी। जिला अध्यक्षों की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठकों का दौर लगातार कांग्रेस का जारी है। बात राजीव भवन कांग्रेस मुख्यालय रायपुर की, जहां पर सचिन पायलट की अध्यक्षता में जिला अध्यक्षों की यह बैठक हो रही है। बड़ी खबर हम आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट रायपुर पहुंचे हुए हैं और वहां पर ये जिला अध्यक्षों की बैठक ली जा रही है। कांग्रेस में लगातार आपको बता दें कि बैठकों का दौर जारी है और कई सारे बदलाव भी इससे पहले कांग्रेस में देखने को मिले हैं। तो इसके अलावा रायपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रायपुर से एक और बड़ी खबर, जहां चरणदास की सिधाई भूपेश को रास न आई। रायपुर से बड़ी खबर, जहां चरणदास की सिधाई भूपेश को रास न आई। हम बात कर रहे हैं भूपेश बघेल का चरणदास महंत पर हमले की। भूपेश बघेल ने चरणदास महंत पर तंज कसा हुआ है। कांग्रेस की बैठक में महंत पर दागे सवाल। ये बड़ी खबर कांग्रेस में इससे पहले भी कई बार आंतरिक कलह सामने आया। मुख्यमंत्री पर हमला बोलने से क्यों बचते हैं महंत? भूपेश बघेल ने सीधे सवाल किया चरणदास महंत से। कांग्रेस की बैठक चल रही थी और इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चरणदास महंत पर सवाल दाग दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पर हमला बोलने से क्यों बचते हैं महंत? सरकार पर हमला तेज करना होगा। भूपेश का कहना है महंत नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें मुखर होना चाहिए। भूपेश बघेल ने ये सारे सवाल कांग्रेस में बैठक के दौरान कहे। भूपेश जी ने कि पीसीसी प्रेसिडेंट के रूप में जब वो काम कर रहे थे, साथ में मैं सहायक के रूप में नेता प्रतिपक्ष भी था, तो टारगेटेड भी हम लोग काम करते थे कि उनका प्रमुख पॉइंट कौन है, मुख्यमंत्री रमन सिंह, तो उनको लेके बातें सामने लाई जा रही थी। जैसे बीजेपी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, अगर थक गया मुंह उनका बोलते बोलते राहुल गांधी तो नेहरू जी। उस तर्ज पे उनका कहना था कि इसमें भी कोई स्ट्रेटेजी ऐसी बननी चाहिए कि जहां जिसकी कमी आ रही है वैसा रिस्पांस होना चाहिए। यह हम बात कर रहे हैं रायपुर की, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी ही पार्टी के नेता प्रतिपक्ष जो कि अभी समय है चरणदास महंत पर, इन पर सवाल दाग दिए। उनसे कहा कि मुख्यमंत्री से सीधा हमला करने पर क्यों बचते हैं चरणदास महंत। इसके अलावा भी भूपेश बघेल ने न जाने कितने सारे सवाल इस बैठक के दौरान चरणदास महंत से पूछ लिए। अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह की कई सारी खबरें सामने आई। इससे पहले जब कांग्रेस का शासनकाल भी था, तब भी ऐसी खबरें सामने आती रही कि भूपेश बघेल और अन्य जो नेतागण हैं कांग्रेस के, इनके बीच अनबन रही है। और इस बीच आज ये सामने निकलकर सारी चीजें आ गई कि भूपेश बघेल ने ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिए। क्या कुछ सवाल रहे और उन पर अब क्या कुछ अपडेट भी सामने निकल कर आ रहा है? प्रियांशु। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज बैठकों का दौर जारी है, 2 दिन काफी अहम बैठकें होनी है कांग्रेस में। और इसमें जो अफेयर्स कमेटी की जो बैठक हुई, उसमें भूपेश बघेल के पीछे तेवर सामने आया। उसमें उन्होंने सीधे जो नेता प्रतिपक्ष हैं चरणदास महंत, उनसे सवाल किया कि सीधे सरकार को टारगेट करके हमें सवाल करना चाहिए, क्योंकि मानसून सत्र भी आने वाला है। मानसून सत्र में किस तरीके से कांग्रेस की भूमिका होने वाली है, विपक्ष की भूमिका में किस तरीके से वो सवालों से
से घेरती हुई नजर आएगी सरकार को। इसको लेकर जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि सीधा टारगेटेड हमें सवाल करना है, सरकार को घेरना है, चाहे वो विधानसभा भवन में हो या फिर सड़क पर हो, हमें दोनों में जो है सरकार को घेरना है और जो मुख्यमंत्री है उनको टारगेट करना है, क्योंकि मुख्यमंत्री एक बड़ा चेहरा है, पार्टी का होता है और पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। वैसे में जब मुख्यमंत्री घेरते हुए नजर आएंगे तो एक जो सत्ता पक्ष है उसकी प्रभावशाली कम होगी, उसकी प्रभाव कम होगा और जिसके बाद जो विपक्ष है वो ज्यादा प्रभावशाली हो पाएगी। तो यह भी एक बड़ा कारण है कि सरकार को घेरने की बात वो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री को घेरने की बात कर रहे हैं। वहीं उन्होंने अपने कार्यकाल का भी जिक्र किया कि जब हम सत्ता में थे तो सीधा मुख्यमंत्री को टारगेट किया जाता था, लेकिन अब कांग्रेस वो काम नहीं करे। तो उन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की है कि हमें सीधे सरकार को टारगेट करना है। और वहीं जो उल जुलूल जो बयानबाजी होती है बड़े कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, उस पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की और साफ तौर पर कहा है कि किसी भी नेता के द्वारा कोई भी उल जुलूल बयान नहीं देना है जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो, क्योंकि लगातार हम ऐसे देखते हैं राजनांदगांव में एक नेता के द्वारा इस तरीके की बयानबाजी और टिप्पणी की गई जिसके कारण कांग्रेस की छवि धूमिल हो रही है। ऐसे में इन सब चीजों से बचने की सलाह दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि जमीनी स्तर पर अगर कांग्रेस को मजबूत करना है तो ये सारे चीजों को लेकर काम करना पड़ेगा और मानसून सत्र में किस तरीके से तैयारियां रहेंगी कांग्रेस की, ये सारे विषयों पर भी चर्चा हुई है। लेकिन जिस तरीके से सीधे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है चरणदास महंत को साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि उन्होंने कहा कि सीधे सरकार को हम टारगेट क्यों नहीं कर सकते, सीधे सरकार को हमें टारगेट करना है और उनसे सवाल पूछना है। तो ये एक बड़ी बात है आज की बैठक। जी प्रांशु, मुख्यमंत्री को सीधा टारगेट करने की बात करें तो ये मानसून सत्र में भी देखने को मिल सकता है कि मानसून सत्र में सरकार को किस तरीके से घेरेगी, क्योंकि अलग अलग मुद्दे हैं, चाहे अवैध रेत खनन का मुद्दा हो, बस्तर में जल जंगल जमीन की बात हो, तमाम तरीके से अलग अलग मुद्दे हैं जिसको घेरते हुए मानसून सत्र में भी कांग्रेस नजर आने वाली है। जी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रांशु आपका। हम बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी की जिसके बीच अनुशासन का होना बहुत जरूरी है, ऐसा कहना है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, जिन्होंने चरणदास महंत से सीधे सवाल दाग दिए। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र आने वाला है और ऐसे में पार्टी किस तरीके से सरकार को घेरेगी, किस तरीके से अपने मुद्दे बनाएगी, ये बहुत जरूरी है। और ऐसा कहकर भूपेश बघेल ने चरणदास महंत पर सीधा व्यक्तिगत हमला भी किया है कई मायनों में। और अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ इसमें राजनीति आगे बढ़ेगी।